जिहाद। लोग जिहाद के मतलब और नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि कहीं फायरिंग होगी AK-47 से, न जाने कई जगह तलवारें, कई जगह बेगुनाह लोगों को, न जाने मासूम लोगों को मारा जाएगा। इसको जिहाद समझते हैं। मगर जिहाद जैसे पाक और अफजल वर्ड कुरान में है ही नहीं। ये इंसान को इंसान बनाने वाला को ही जिहाद कहते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर कोई बुराई हो और ऐसी बुराई हो कि उस बुराई में बहुत मुब्तला हो, उसको दिन पर दिन वो बुराई उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसके खानदान को, उसके परिवार को, उसके तमाम लोगों को, उस मुआशरे को, उस गुनाहों को निकाल के फेंकने वाला को ही जिहाद कहते हैं। तो दरअसल ये इंसानियत का पैगाम देने वाला और हक की बात करने वालों को ही जिहाद कहते हैं। मगर आज कुछ मीडिया ऐसे है, कुछ नफरती लोग हैं जो मुसलमान और इस्लाम से नफरत रखते हैं, उसने जिहाद को इस तरफ रिप्रेजेंट किया है कि 79 मासूम लोगों को मारने को ही सिर्फ जिहाद कहते हैं। वो ये चीज नहीं बताया कि जिहाद उसको कहते हैं कि जो मुसलमान अपने दीन की खातिर और अपनी अंदर नफ्स की तमाम बुराइयों को उसके खिलाफ लड़ने वालों को ही जिहाद कहते हैं। ये कोई बताता नहीं है। जिहाद का असल मतलब है स्ट्रगल, कोशिश, बुराई के खिलाफ खड़ा होना, उसको कहते हैं जिहाद। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह के लिए उस तरफ जिहाद करो जैसी करना चाहिए। अल्लाह ने जिहाद का तरीका भी बताया है कि जिहाद मुझे कैसी करनी है। जिहाद का अगर आप देखोगे अरेबिक वर्ड है, इसकी माने अगर आप देखोगे तो इसके मतलब स्ट्रगल है, कोशिश। इसका मतलब सिंपल ही निकलेगा, आप देख सकते हो गूगल ट्रांसलेट में करके। और जिहाद दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल जिहाद, दूसरा होता है एक्सटर्नल जिहाद। इंटरनल जिहाद मतलब अंदरूनी जिहाद। अंदरूनी जिहाद सबसे बड़ी जिहाद इस्लाम में, मगर इसको उतना रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है मीडिया, उसको बल्कि दिखला भी नहीं रहा है। कई सारे लोग इससे बिल्कुल अनजान है कि इंटरनल जिहाद सबसे बड़ी जिहाद है जिसके बारे जिक्र की गई है, मगर इसके बारे कोई बताता नहीं है कि आखिर इंटरनल जिहाद है क्या, ये भी जिहाद है वो भी नहीं पता कई लोगों को। तो इंटरनल जिहाद वो होगी अंदरूनी जिहाद कि अपने मनोजहन के अंदर तमाम गुनाही, आज मुसलमानों के अंदर बहुत सारे गुनाह है, कई सारे मुसलमान इस गुनाहों में मुब्तला है। आप देखिएगा मुसलमान नशे में है, चाहे वो जिना में हो, नाजायज कामों में मुसलमान है। कई सारे ऐसे देखेंगे बिल्कुल नापाक काम में मुसलमान हैं, जो मुसलमानों के लिए सख्त हराम है। उन सब कामों में मुसलमान आपको मिलेगा। उसके खिलाफ और अपनी नफ्स के अंदर वो तमाम गुनाहों को निकाल के फेंकने वाला, उसको कहते हैं जिहाद। अब वो सबसे बड़ी जिहाद है जिसको मीडिया, वेस्टर्न मीडिया तमाम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। एक भारत में मीडिया है जो न जाने, आप देखेंगे कि कोई अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा उसको दिखाएगा यूपीएससी जिहाद, कोई जमीन ले लिया उसको लैंड जिहाद, न जाने हर नाम में वो जिहाद जोड़ता है। वो जानता नहीं असल में कि जिहाद का असल मतलब क्या है जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। वो इसको, इस चीजों के बारे में वो बिल्कुल अनजान है, वो जाहिल की तरह बात करता है। और दूसरा आ जाता है वो है एक्सटर्नल जिहाद। एक्सटर्नल जिहाद क्या है? एक्सटर्नल जिहाद वो हो गया कि इसमें भी दो तरह के हैं। आपको मैं पहले बताया था कि जो दीन के अंदर अगर कोई नुकसान पहुंचाए उसके खिलाफ खड़ा होना, तो इसमें दो तरह का आ गया। पहला आ गया कि अगर कोई आपके दीन को नुकसान पहुंचा रहा हो, आपको कोई अपनी जाति और अपनी कोई दुश्मनी के खातिर लड़ाई नहीं लड़नी है, उसको जिहाद नहीं किया जा सकता। आज बहुत सारे लोग देखेंगे कि अपने जो अंदरूनी खुन्नस होगी, जो हसद होगी, कई सारे लोगों से दुश्मनी होगी, वो भी कहेंगे कि नहीं ये भी जिहाद है, मगर वो भी जिहाद नहीं है। जिहाद आपकी दीन को नुकसान पहुंचाए तो उससे सबसे पहला है वो एक्सटर्नल जिहाद में दो है। पहला है कि उसको बात करना, न जाने उसको समझा देना कलमों से। कलम से देखिएगा नोटिस हो जाता है कई सारे मामलातों में, तो उस नोटिस से जवाब देना, उसको जाके मीटिंग में समझाना, उसको मुतमईन सेटिस्फाइड कर देना, ये पहला हो गया जिसको हम लोग कहते हैं सुलह, मतलब कॉम्प्रोमाइज कि आप ऐसा मत करिए, आप ये गलत कर रहे। उसको समझा दिया कि ये आप जो कर रहे ये गलत है। और अगर वो इस चीजों को ना माने तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जो तुमसे लड़ते हैं उनसे अल्लाह के रास्ते में लड़ो, लेकिन हद ना पार करो, बेशक अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ने कुरान में ही फरमाया है कि आपको कैसे लड़नी है, ज्यादा हद नहीं पार करनी है। मगर ये आखिरी है कि अगर कोई आपकी बातों को ना माने, जो बिल्कुल एकदम आप मजबूर हो जाओ, तब है जाके, अगर उसके बावजूद भी वो पहला जो हमला होता है उधर से होनी चाहिए। पहला ऐसा नहीं कि आप पहले ही जाके खड़ा हो जाओ, तो क्योंकि आपको अगर नोटिस हुआ है कोई तरह के मामला है, तब जाके आप अपनी सेल्फ डिफेंस में खड़ा हो, उसकी बचाव में खड़ा हो। अब उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप उसके लिए कोई भी स्टेप उठाओ, उसको जिहाद कहते हैं। मगर ये मामला कभी बहुत कम ही आएगा, ये एक्सेप्शनल केस है। और मीडिया इसी को बढ़ा के दिखाती है
کہ जिहाद इसी को कहते हैं, तलवारें और AK-47 को उठाना इसी को जिहाद कहते हैं। पूरी मीडिया इस पे पड़ी हुई है, कई सारे लोग नफरती लोग बताएंगे देखो इस यही जिहाद है, यही मुसलमान है। पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं बताए कि जिहाद में भी, एक्सटर्नल जिहाद में 2 तरह के है। पहला बातों से न मान लेना, सुलह करा लेना, तमाम चीजों से न जाने मीटिंगों में बात हो जाए, अगर उसके बाद भी अगर ना माने तो जाके खड़ा होना उसके खिलाफ, उसको असल में एक्सटर्नल जिहाद, और इसी जिहाद को मेन जिहाद बता रही। जबकि मेन जिहाद वो इंटरनल जिहाद है, जो अपनी अंदरूनी आप तमाम गुनाहों के खिलाफ खड़ा होना, मुसलमानों को अपनी जिस्म के अंदर अपनी बुराइयां, नाजायज इरादे, नापाक इरादे, उसके खिलाफ खड़ा होना, वो सबसे बड़ी जिहाद है। मगर मीडिया इसको नहीं दिखाई। मीडिया क्या दिखा रही है? ये वो जिहाद जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस है, जो लास्ट है, जिसको हम लोग जिहाद भी नहीं बल्कि उसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, उसको मीडिया दिखला रही है। तो सोचिए कि आज बदनाम करने के लिए लोग न जाने कैसे कैसे इरादे, कैसे कैसे नापाक मंसूबे रचते हैं कि, और इस जिहाद जैसे पाक और अफजल वर्ड को किस तरह से दिखाया गया और असल में ये है क्या।